जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीएपीएफएससी 2025 के लिए एक साल के करंट अफेयर्स, जिसमें हम आज के इस स्पेशल सेशन में डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। दोस्तों, कल मैं एक वीडियो के नीचे जो है कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था बच्चों के, तो काफी लोगों ने बोला उसमें कि बहुत वाहियात वीडियो है, टाइम वेस्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, इस तरीके के कुछ कमेंट्स देखे तो थोड़ा सा बुरा लगा मुझे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनदर थिंग इज, मेरा जो काम है वो मजदूरी करना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, मजदूरी इन द सेंस एक एक चीज मैं आपके लिए लिखूं। एक बात बताओ मुझे, आप कोई चीज अगर यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने लिखा हुआ है तो मैं एक एक लाइन थोड़ा ना पढ़ के बताऊंगा आपको। गेटिंग माय पॉइंट। मेरा काम जो है वो उन न्यूज को स्पेसिफिकली चूज करके आपको प्रोवाइड करना है जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, पूरी यूट्यूब पे लोग मजदूरी तो करा ही रहे हैं ना, 3-3 घंटे के लेक्चर डाल के, आप वो देख लो जाके, दिक्कत क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। एक साल का करंट अफेयर में मेरी पूरी 12-15 जो भी वीडियोस बनेंगी, टोटल वीडियो 2 घंटे से ऊपर की नहीं है, 2 से 3 घंटे मैक्सिमम होंगे, जिसमें आपका एवरेज जो है हार्डली 15 से 20 मिनट की वीडियो की एवरेज आती है। ठीक है, तो 3 घंटे की पूरे वीडियो देख के अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आ रहे हैं एग्जाम में तो क्या दिक्कत, आप ये बताइए। ठीक है, जिनको दिक्कत है आप प्लीज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, आप जाके किसी की वीडियो देखो, कोई इशू नहीं है। जिन लोगों के बारे में को मेरे बारे में पता है हम किस तरीके का एनालिसिस करते हैं, किस तरह की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, कितना डेप्थ में करंट अफेयर कवर करते हैं, वो प्लीज आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। आप हमें देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनको भी लगता है कि टाइम, अब कल एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था कि भाई एक ऐसे करके एक वो था लेक थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 2 लेक है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि ये 2 लेक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो जाके। तो कमेंट देखा तो इज लाइक मुझे हर 2 मिनट में वीडियो पोज करके जो है पढ़ना पड़ रहा है। तो पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, जीवन में कभी पढ़े होते तो आपको नहीं जरूरत पड़ती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो मेरा काम तो बताना है। अब एक एक चीज कैसे लिख के दूंगा मैं आपको, ये बताओ। आप क्या करोगे, पेपर भी मुझसे दिलवा लो, इससे तो अच्छा। फिर गेटिंग माय पॉइंट। मेरा काम है टू द पॉइंट स्पेसिफिक न्यूज ढूंढ के लाना। पूरे साल के करंट अफेयर में इस पूरी के पूरी स्लाइड में पूरा जो है आपका अवार्ड एंड ऑनर है, इसमें पूरे मैंने 20 स्लाइड डाली है। ठीक है, इन 20 स्लाइड में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मेरा काम वो है। टोटल न्यूज अगर आप देखोगे 100 से ज्यादा है, टोटल 150 न्यूज होंगे अवार्ड के ऊपर, तो उनमें से 20 में अगर चूज करके ला रहा हूं तो मेरा काम वो है सिर्फ। गेटिंग माय पॉइंट। तो प्लीज चीजों को अंडरस्टैंड करो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहला जो हमारा अवार्ड जो है आज की इस वीडियो में वो है आपका एबेल प्राइज 2025। ठीक है, किसको दिया गया था, नाम याद रखना है, मसाकी काशिवारा, जापान के हैं मैथमेटिशियन, इनको ये अवार्ड मिला है। सेम क्वेश्चन आपका सीएपीएफएससी 2017 के अंदर है, ये एनालिसिस है मेरा। ठीक है, जिन लोगों की वीडियोस आप देखते हो दूसरे चैनल को, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जस्ट बता रहा हूं, उनको पता भी नहीं होगा, शायद पता नहीं ये न्यूज डालेंगे भी या नहीं डालेंगे। मेरा ये एनालिसिस है कि ये क्वेश्चन आया होगा, यहां से क्वेश्चन आपका दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, 2017 में पूछा गया था सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो। तो इस बार जो है मिला है जापानीज मैथमेटिशियन को, मसाकी काशिवारा। ठीक है, अब ये जो है पूछ लेंगे आपको कि एबेल प्राइज जो है किस चीज से रिलेटेड है, तो नाम याद रखना है कि ये जो प्राइज है आपका, ये मैथमेटिक्स के फील्ड में जो है दिया जाता है। वी कॉल इट एज अ नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो नाम याद रखना है, कौन सी कंट्री का है वो भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे लास्ट टाइम क्या पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग मैथमेटिशियन इज द रेसिपिएंट ऑफ द एबेल प्राइज फॉर ईयर 2017। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि नाम पूछ लेंगे आपका। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि मसाकी काशिवारा इज अ पर्सन हु रिसेंटली गॉट एबेल प्राइज 2025, बिलोंग टू विच कंट्री। 4 ऑप्शन देंगे आपको, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बताओ कौन सा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऊपर ब्रेक थ्रू प्राइज है, ये भी पढ़ लेना आप एक बार, ऑनरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ मॉडर्न साइंस। ये जो प्राइज जो है ऑफन रेफर्ड एज ऑस्कर्स ऑफ साइंस। ठीक है, रिकॉग्नाइज रिमार्केबल अचीवमेंट अक्रॉस द लाइफ साइंसेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ग्लैमरस सेरेमनी इन सांता मोनिका, फाउंडेड इन 2030 by the leaders of in technology and philanthropy. The award aim to spotlight scientists. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका पुलिट्जर प्राइज 2025। अगेन दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आप देखोगे सीएपीएफएससी 2017 में सेम, ये लास्ट जो 2017 में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, सेम आपका ये वाला क्वेश्चन इधर जो है दूसरा पुलिट्जर प्राइज से रिलेटेड आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर पुलिट्जर प्राइज के ऊपर CDS1 2019 के अंदर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी होंगी। ठीक है, कितना डाटा आप याद रखोगे, तो टू द पॉइंट जो है बताता हूँ क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले आएगा सम इंपॉर्टेंट विनर्स नेम एंड कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है। कौन कौन सी कैटेगरी है, पब्लिक सर्विस, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, उसके बाद फिक्शन कैटेगरी, देन आपका ड्रामा कैटेगरी, देन आपका जर्नलिज्म कैटेगरी। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर एग्जाम हॉल में बैठ के इतने नाम याद कैसे रहेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, जब भी आप
कभी भी नाम जो है पढ़ते हो ना कभी भी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जाम में तुरंत याद आ जाएगा कि कौन कौन से नाम थे। बट प्लीज बिलीव मी दिस थिंग कि जब भी आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हो, एलिमिनेट आप इजिली कर पाओ कि यार ये वाला जो नाम है ना ये मैंने सुना हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने काशीवारा का जैसे बता दिया, तो एग्जैक्टली हो सकता है आपको ना नाम याद आए, पूरा का पूरा नाम शायद नहीं याद आएगा, मसाकी काशीवारा, काशीवारा काशीवारा करके आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार काशीवारा पढ़ा था मैंने, तो यही आंसर है मेरा, ठीक है। ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक सर्विसेज में किस किस को दिया गया है, कविता सुराना, लेजी पेरेशर, उसके बाद है कसांड्रा जरामिलो एंड स्टेसी क्रांटिज जो भी है, रिपोर्टिंग ऑन द डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन ड्यू टू ऑब्सक्योर अबॉर्शन लॉज एक्सेप्शंस, ठीक है। ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, येलो कलर में मार्क किया हुआ है। देन आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का आ सकता है, र्यूटर्स जो है का स्टाफ उसको दिया गया था। उसके बाद आपका है ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी, डग मिल्स, एनवाईटी, न्यूयॉर्क टाइम्स, ट्रम्प के असैसिनेशन का अटेम्प्ट का जो वीडियो था इन्होंने बनाया था। देन आपका है फिक्शन, पर्सिवल एवरेट्स नोवेल जेम्स, ये वाला आ सकता है क्योंकि लास्ट टाइम जो है फिक्शन कैटेगरी के ऊपर ही पूछा था, तो इस बार भी पूछ सकते हैं। ये वाला नोवेल है पर्सिवल क्या नाम है इनका, एरेट जो भी नाम है, जेम्स करके है, ठीक है। तो ये 2-3 वर्ड्स याद रख लेना, पर्सिवल एवरेट्स नोवेल जेम्स, ठीक है। जेम्स जो है नोवेल का नाम है। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, रिसेंटली अ पर्सन कॉल्ड पर्सिवल एवरेट हु रिटन अ नोवेल कॉल्ड जेम्स गॉट विच कैटेगरी अवार्ड इन पुलिट्जर प्राइज 2025। तो फिक्शन कैटेगरी के अंदर जो है इनको मिला है, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज के बारे में भी देख लो क्या पता आ जाए यहाँ पे। जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, यूएसए के अंदर जो है प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वहां पे मिलता है, ठीक है। 1917 में जो है जोसेफ पुलिट्जर ने इसको बनाया था, ठीक है। और एक हंगेरियन अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिशर, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये उसके फैक्ट है कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट आता है पीएम मोदी कन्फर्ड विद साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। अभी जो है हाल फिलहाल में इन द ईयर ऑफ 2025 2-3 अलग अलग जगह से जो है मोदी जी को अवार्ड मिला है, तो क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। 4 अलग अलग ऑप्शन देगा, मोस्ट प्रोबेबली है कि शायद ना पूछे क्वेश्चन कि भाई कौन सी किन किन कंट्रीज में जो है मोदी जी गए थे और अवार्ड मिला। क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे आपका क्वेश्चन आया था सीएपीएफ 2019 में, सीएपीएफ के अंदर, ठीक है, पूछा था ऑर्डर ऑफ जायद इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ विच कंट्री। 4 ऑप्शन दिए थे, यूएई, पैलेस्टाइन, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, अगेन पीएम मोदी रिसीव्ड द साइप्रस, सॉरी इसका नाम जो है आपका अवार्ड का शायद नाम नहीं दिया हुआ, जस्ट अ सेकंड मैं चेक कर लेता हूं एक बार। हाँ जी, तो ये वाला जो है इस कंट्री के ओनर का अवार्ड जो है उसका नाम है, क्या नाम है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस 3। ये आपको वर्ड जो है याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3, ठीक है। क्या क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे, यही नाम दे देंगे आपको सीधा उठा के, ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच कंट्री। 4 अलग अलग ऑप्शन देंगे आपको, साइप्रस दे देंगे, उसके बाद ग्रीस दे देंगे, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद 2025 में जो है और भी अवार्ड जो है इनको मिल चुके हैं मोदी जी को। एक मिला है आपका श्रीलंका से, श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड, ठीक है, कोलंबो में दिया गया था, प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसाने के जो भी इनका नाम इन्होंने दिया था। उसके बाद मॉरिशस का जो है 2025 में मिला था, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है। मुबारक अल कबीर ऑर्डर कुवैत 2024 में जो है मिला था। ये आपका क्वेश्चन सीडीएस 125 के अंदर आया था, क्योंकि ये करंट अफेयर नवंबर के महीने का था, नवंबर या दिसंबर में दिया गया था, ठीक है। तो ऑलरेडी एक अवार्ड आ चुका है, तो इस बार चांसेस आर देयर कि ये वाला पूछ ले आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका फूड प्लेनेट प्राइज 2025, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी अवार्ड मेंशन कर रहा हूं प्लीज बिलीव मी, अपनी ओर से पूरा दिमाग लगा के ढूंढ ढूंढ के जो है मैंने डाला है कंटेंट। उम्मीद ऐसी है कि भाई क्वेश्चन आ जाए। देखो भगवान तो मैं भी नहीं हूं, क्वेश्चन पेपर मैंने नहीं बनाया, बट एक्सपेक्टेड ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी सारा कंटेंट मैं आपके लिए बना रहा हूं, जितनी भी वीडियोस अभी तक बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद कई बच्चों को लगता होगा कि सर आप आके जो है अगेन स्लाइड पढ़ के चले जाते हो, बिलीव मी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो सिंसियरली 1 या 2 बार देख लो, रिवाइज करके चले जाओ, क्वेश्चन बनने की मेरी गारंटी, ठीक है। एनवायरमेंट, ये जो फूड प्लेनेट प्राइज 2025 जो है आपको, ये किसको दिया गया है, निट्रो कैप्ट, ये कंपनी है जो ग्रीन फर्टिलाइजर के ऊपर काम करती है, इनको दिया गया है। सीधा क्वेश्चन क्या बनेगा, फूड प्लेनेट प्राइज 2025 इज गिवन टू विच स्टार्टअप,
ये कंपनी निट्रोकैप, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या काम करते हैं बाय द वे, नाइट्रोजन फिक्सेशन मशीन वगैरह के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि निट्रोकैप एक कंपनी है जिसको फूड प्लैनेट प्राइज 2025 दिया गया है, तो ये क्या काम करते हैं, तो काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट आए तो लगा देना। नेक्स्ट आपका डेविड बेकम के ऊपर है। डेविड बेकम इज अ फुटबॉलर, फिलांथ्रोपिस्ट एंड एनवायरमेंटल एडवोकेट। इनको जो है एक अवार्ड दिया गया है, क्या दिया गया है, अ नाइटहुड इन द अपकमिंग किंग चार्ल्स बर्थडे ऑनर्स, ठीक है। नाइटहुड का अवार्ड इनको दिया गया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो डेविड बेकम जो है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। फिल्म मेकर अलेक्जेंडर पाइने विल बी ऑनर्ड विद पार्डो दे ऑनररी लेपर्ड अवार्ड जो है इनको दिया गया है। नाम याद रखना है, क्या नाम है, अलेक्जेंडर पाइने। अब यूपीएससी की एक आदत पता है क्या है, बहुत ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी जो बहुत इजी हो, यानी कि सुने सुनाए हो, कभी आपने सुना हो। क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछेगा कि थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपका साहित्य अकादमी, इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अनाउंस दैट युवा पुरस्कार ऑफ फॉर 23 राइटर्स एंड बाल साहित्य पुरस्कार फॉर 24 ऑथर्स अक्रॉस 24 लैंग्वेजेस फॉर 2025। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मुझे ऐसा फील हो रहा है 2 से 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 2 से 3 स्टेटमेंट देगा क्वेश्चन के अंदर, उस पर पूछ सकता है। फैक्ट मैंने सारे लिख दिए हैं, जल्दी से एक बार पढ़ भी देता हूं, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है 2011 में स्टार्ट हुआ था। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है 2010 के अंदर जो है शुरू हुआ था। पर्पस क्या है, रिकॉग्नाइज यूथ इंडियन राइटर्स लेस देन एज ऑफ 35 ईयर्स फॉर ओरिजिनल लिटरेरी वर्क इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। क्या स्टेटमेंट बन सकती है, पूरी स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे एक्सक्लूडिंग इंग्लिश, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है, अवार्ड जो है 50,000 कैश, एनग्रेव्ड कॉपर प्लेग और सिटेशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है इसमें, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए आपका, पब्लिश इन लास्ट 5 ईयर्स, मिनिमम 49 पेजेस, ठीक है। वन टाइम अवार्ड पर ऑथर पर लैंग्वेज। नॉट एलिजिबल क्या है, ट्रांसलेशन एलिजिबल नहीं है, थीसिस, ई बुक, पोस्टमस वर्क, एनआरआईज, पीआईओज, डुअल सिटीजन्स, ये सब एलिजिबल नहीं है, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार पे आ जाइए। ऑनर्स आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर एज 9 to 16 इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे खेल सकता है यूपीएससी, बोल देगा यहाँ पे 15 से लेके 30 साल के बीच के इंडियन सिटीजन को मिल सकता है, तो याद रखना 9 से 16 और ऊपर वाला लेस देन 35। यहाँ पे खेलेगा तो लेस देन 45 कर देगा या लेस देन 50 कर देगा, ऐसे, ठीक है। अगेन 50,000 एनग्रेव्ड प्लेक, शाल और सिटेशन। ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क पब्लिश्ड इन लास्ट 5 years, एटलीस्ट 3 एलिजिबल बुक्स इन अ लैंग्वेज फॉर अवार्ड कंसिडरेशन, मिथ अडेप्टेशंस अलाउड, पोस्टमस वर्क एलिजिबल फॉर द डाइट विद इन 5 years, ठीक है। तो ये है, इसके जो है कौन कौन विनर्स रहे हैं उसके बारे में भी दिया गया है। अब विनर्स का देखिए जनरली वैसे तो काफी सारे हैं, तो ऐसे तो नाम याद रहेगा नहीं, तो किस बेसिस पे जो है आपको आ सकता है, एक बार मैं ये कहूंगा सिर्फ कि एक बार सारे पढ़ लो आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे ये दे देंगे आपका, एक बातें बड़ा 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 जो भी है, ठीक है। नाम दे देंगे सुशील शुक्ला, एक बातें बड़ा, हिंदी लैंग्वेज, ये 3 वर्ड आ गए आपके, तीनों आपको याद करने। बोलेंगे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 इन द कैटेगरी ऑफ हिंदी गिवन टू सुशील शुक्ला फॉर हिज वर्क। क्या वर्क, 4 ऑप्शन देंगे अलग अलग, बाल विषम, एक बातें बड़ा, उत्तराई श्रृंगु और या जो भी है कबूला देवाथम, तो इन चारों में से चूज करो, ऐसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। एक बार जस्ट नाम याद कर लो पूरा, 150 करंट अफेयर में से इतना तो कर ही सकते हो यार आप, है ना। पूरा एक बार पढ़ लीजिए, शायद यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसको मैं यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं, ठीक है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज पे मुझे थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए अगला है आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्रा हैज बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड 2025 फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। ये जो है सासाकावा अवार्ड पहले सीएपीएफ के अंदर आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है प्लीज। क्या नाम है अवार्ड का, द सासाकावा अवार्ड 2025। क्या पूछा था क्वेश्चन में, सासाकावा अवार्ड गिवन फॉर विच पर्पस, यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड फॉर, 4 ऑप्शन दिए थे, जैसे ये दे दिया, एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन दे दिया, दूसरा दे दिया ओजोन लेयर के रिलेटेड दे दिया, ऐसे इफेक्ट आ गए थे आपके, ठीक है। तो ये याद रखना है, 2 ही चीजें याद रखनी है। सासाकावा अवार्ड 2025 किसके लिए दिया जाता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए दिया जाता है। 2025 में किसको दिया गया, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल को, कौन है, मृत्युंजय मोहपात्रा, ठीक है।
नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका ग्राम पंचायत ओनर्स एट NAEG 2025 अ न्यू कैटेगरी हैज इंट्रोड्यूस। अब देखिए ये नई कैटेगरी ऐड हुई है, हाई चांसेस आर देयर, फर्स्ट टाइम ऐड हुई है अगर तो क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से यूपीएससी। इंट्रोड्यूस टू रिकॉग्नाइज डिजिटल एफर्ट्स बाय ग्राम पंचायत अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। ठीक है, तो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025 जो है आपका नया टॉपिक है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड DARPG। ठीक है, विनर्स जो है 1,45,000 एंट्रीज थी, जिसमें से गोल्ड मेडल दिया गया है आपका रोहिणी ग्राम पंचायत धुले महाराष्ट्र में, सिल्वर दिया गया है वेस्ट मजलिसपुर ग्राम पंचायत त्रिपुरा को, और जूरी अवार्ड, जूरी जो है, जूरी में कौन कौन थे आपके, पलसाना ग्राम पंचायत जूरी अवार्ड गुजरात, स्वकाती ग्राम पंचायत उड़ीसा। ठीक है, एम क्या है? प्रोमोट सिटीजन सेंट्रिक टेक एनेबल्ड सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट। ठीक है, क्या पूछेंगे आपसे कि गोल्ड किस कैटेगरी को दिया गया, किस मतलब किस पंचायत को दिया गया? चार अलग अलग नाम देंगे, याद रख रहे हैं। रोहिणी ग्राम पंचायत, दिल्ली वाली रोहिणी नहीं, महाराष्ट्र वाली है। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 2 वोट दिए गए हैं, 58वां दिया गया है और 59वां दिया गया है। ठीक है, 59वां देख लेते हैं पहले, लेटेस्ट है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसमें क्वेश्चन बनेगा अगर तो कैसे बन सकता है, कंबाइंड भी आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, यहाँ पे आपका 58वां दे देंगे, यहाँ पे 59वां दे देंगे, यहाँ पे कुछ और दे देंगे, मतलब इसी के रिलेटेड ही देंगे ऑब्वियसली, यानी कि दोनों को मिला जुला के देंगे आपको। ठीक है, जैसे 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया हिंदी कैटेगरी में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ इज गेटिंग दिस हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में बना था, फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1965, इंडियाज ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। ठीक है, ऑनर फर्स्ट टाइम जो है किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप, मलयालम लैंग्वेज के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, 2-4 फैक्ट हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा विनर जो है कौन सी लैंग्वेज से हैं? हिंदी लैंग्वेज से 12 विनर, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले वाले इस पे आते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब दिक्कत ये है, ये दोनों ही अवार्ड जो हैं इसी साल जो है दिए गए, इसलिए हम 2023 लिख रहे हैं इसको। ठीक है, किस किस को दिया गया है 58वां? 2 लोगों को कंबाइंड दिया गया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी। ये आपके जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हैं, गुलजार जी हैं। ठीक है, ज्वाइंट रेसिपिएंट हैं, संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, और गुलजार जी जो है आपके पोएट और लिरिस्ट हैं। ठीक है, इनके बारे में और पढ़ सकते हो आप, तुलसी पीठ चित्रकूट वगैरह में हम MP फाउंडर जो भी हैं। ठीक है, और ये जो है कुछ इन्होंने कुछ चीजें लिखी हैं उनके बारे में। ठीक है, गुलजार जी के बारे में जो है उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उर्दू पोइट है, लिरिस्ट है, ऑथर है, फिल्म मेकर है। ठीक है, ही पायनियर द त्रिवेणी पोएटिक फॉर्म एंड मेड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा विद फिल्म लाइक माचिस, आंधी एंड कोशिश। ठीक है, बाकी 1-2 जो है और आप देख सकते हो चीजें हैं। नेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025, देखिए जितने भी लिखे हैं, मैं आपको आज कह रहा हूं एज अ टीचर, बिलीव मी और नॉट, इस पूरी वीडियो से, जितनी भी देर की वीडियो होगी 10-15-20 मिनट की, आई कैन अश्योर यू, भगवान की अगर कृपा रही तो 2 नंबर आपके पक्का आपको मिलेंगे एग्जाम में। ज्यादा भी मिल सकते हैं पर 2 तो मान के चलो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आश्वासन है मेरा ये आपसे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025, नाम पूछा जा सकता है आपसे, आया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन। ये नाम 4 अलग अलग ऑप्शन देंगे, बानू मुश्ताक उनमें से एक और ऑप्शन होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बुकर प्राइज 2025। अच्छा, क्या क्वेश्चन किस तरीके से जो है पूछता है इसमें, वो देखना है आपको। क्वेश्चन पूछेगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर 2025 गिवन टू बानू मुश्ताक फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ठीक है, 4 अलग अलग नाम देंगे, जिसमें से एक नाम होगा हार्ट लैम्प। या तो इनके नाम पे पूछेंगे या इनके कार्य पे पूछेंगे। कार्य पे पूछेंगे क्योंकि नाम सबको याद होगा, ये शायद उतना याद ना रहे। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद जो है, हाँ, CAPF एग्जाम में टॉम्ब ऑफ सैंड पूछा गया था, या तो CAPF में पूछा था या आपका जो ये है CDS एग्जाम, इसमें टॉम्ब ऑफ सैंड के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो है पढ़ लेते इसको एक बार। राइटर, एक्टिविस्ट एंड लॉयर बानू मुश्ताक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प बिकेम द फर्स्ट कन्नड़ टाइटल टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन लंदन, ट्रांसलेटेड बाय दीपा बस्थ्रिली। द duo will share the 50,000 euro, receiving 25,000 each. ठीक है, this is the first time a short story collection and an Indian translator have won the prize, format change in 2016. ठीक है,
तो स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे, जिन लोगों को नहीं पता है, ये सारे के सारे जो वीडियोस में बना रहा हूँ इन सबका जो पीडीएफ जो है आपको स्टडी फंडा का करंट अफेयर का सब्सक्रिप्शन है, उसमें मिल जाएगा आपको। यूज कूपन कोड 1 ईयर, ठीक है। क्या नाम है? 1 ईयर, ये कूपन कोड है। प्राइस जो है 699 है, कम होके जो है 50% इस पे ऑफ हो जाएगा, 3 समथिंग का पड़ेगा, 300 कुछ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 किसको दिया गया था? नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया गया था, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। कोई नाम वाम नहीं है ऐसे अलग से, बट नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिया गया। नेक्स्ट आपका ला प्रेंसा द 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। प्राइज का जो नाम है वो एक्चुअली में ये है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है। तो ये जो है 2025 में किसको दिया गया है? ला प्रेंसा, ठीक है। एक न्यूज़पेपर है, कौन सी कंट्री का है? ये देखिए यहाँ पे, निकारागुआज ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर, ठीक है, ये याद रखना है। ओर्टेगा मुरिलो गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स resilience and commitment to the independent journalism amidst government repression. The award was announced on the World Press Freedom Day, May 3. ये भी ध्यान रखना है आपको, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को होता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997. It is named after the Colombian journalist Guillermo Cano Izaza, assassinated in 1986 for his criticism for drug cartels, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर का नाम याद रखना बस आप, ठीक है, बाकी सब देखी जाएगी। नेक्स्ट है आपका 78th केन फिल्म फेस्टिवल। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वेन्यू क्या था इसका, तो वेन्यू जो है आपका फ्रांस था। रॉबर्ट दे नीरो रिसीव द ऑनररी पामे डोर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सिनेमा, ठीक है। किसने दिया था इनको? लियोनार्डो दी कैप्रियो प्रेजेंटेड द अवार्ड, ठीक है। तो ये बाकी इसके ओवरऑल फैक्ट हैं, इसी पे ऊपर क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ये जो अवार्ड जो है किसको दिया गया है, तो वो नाम ध्यान रख लेना आप अपना। उसके बाद ये जूरी प्रेसिडेंट वगैरह ये भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है आपका वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, ब्राजीलियन साइंटिस्ट मरिंगेला हंगरिया। फूड प्लेनेट प्राइज था, वो अलग है, ठीक है। कभी आप दोनों को कंफ्यूज करो, मुझे भी ऐसा लगा कि ये तो पहले हम शायद पढ़ चुके हैं, बट अलग अलग है। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025, ब्राजीलियन साइंटिस्ट मरियांगेला हंगरिया, ठीक है, फॉर हर वर्क इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डेवलपिंग बायोलॉजिकल सीड एंड सॉइल ट्रीटमेंट टू बूस्ट क्रॉप यील्ड एंड न्यूट्रिशन। क्या क्वेश्चन बनेगा इसमें? वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 गिवन टू मंगरीला हंगरिया फॉर हर वर्क टू इंप्रूव द रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। बाकी आप देख लो, इसमें 1-2 लाइनें और लिखी हुई है। नेक्स्ट आता है आपका यूपी पुलिस पोर्टल गेट स्कॉच अवार्ड इन पुलिस सेफ्टी कैटेगरी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा स्कॉच अवार्ड इन पुलिस कैटेगरी गिवन टू विच पुलिस ऑफ इंडिया, विच स्टेट पुलिस ऑफ इंडिया। तो नाम याद रखना है आपको, यूपी पुलिस का जो है आंसर आएगा आपका, ठीक है। प्रिट्जर प्राइज फॉर आर्किटेक्चर 2025, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चाइनीज आर्किटेक्ट लिu जियाकुन रिसीव द 2025 प्रिट्जर प्राइज आर्किटेक्चर प्राइज, ठीक है। लिu is the 54th laureate of the annual architecture prize since its inception in 1979. Established by Pritzker family of Chicago through their Hyatt Foundation in 1979, it is granted annually and is often referred to as architecture's Nobel, ठीक है, and the profession's highest honor. The award consists of $1 lakh and bronze medallion, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, ठीक है। क्या नाम है? लिu जियाकुन, ठीक है। प्राइज का नाम क्या है? प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2025, ठीक है। कहाँ के हैं ये आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट? चाइनीज आर्किटेक्ट है। नेक्स्ट आपका ऑस्कर्स 2025 लिस्ट ऑफ विनर्स एट 97th अकेडमी अवार्ड्स। वेन्यू जो है आपका डॉल्बी थिएटर ओवाटियन हॉलीवुड के अंदर था, ठीक है। कैटेगरी वाइज देख लो एक बार, ठीक है। बेस्ट पिक्चर जो है अनोरा, इसको मिला है। ऑस्कर फॉर द बेस्ट डायरेक्टर फॉर अनोरा सियान बेकर। ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस अनोरा माइके मेडिसन।
ऑस्कर फॉर द बेस्ट एक्टर द ब्रूटलिस्ट एडिन ब्रोडी। जो भी इनके नाम है ना एक बार पढ़ लेना, जस्ट एक बार, ठीक है। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछा जा सकता है इसमें। साहित्य अकादमी अवार्ड, लेट चमन अरोड़ा honored with Sahitya Akademi Award 2024. The government announced that the late Chaman Arora has been posthumously honored with the Sahitya Akademi Award 2024 in डोगरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी लैंग्वेज में दिया गया है। इनकी बुक जो है एक होर अश्वत्थामा, ठीक है, इसके ऊपर जो है इनको दिया गया है, तो ये नाम याद रख लेना आप, ठीक है। अर्लियर हिंदी पोएट गगन गिल वो सिलेक्टेड फॉर हर बुक ऑन पोएट्री मैं जब तक आई बहार। इंग्लिश राइटर एस्ट्रिन कायरे मेड इट टू द कोवेटेड लिस्ट फॉर हर नोवेल स्पिरिट नाइट, ठीक है। तो ये जो भी फैक्ट है इसके रिगार्डिंग आप प्लीज एक बार पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, ठीक है। बट रिवाइज जरूर करना है एक बार, रिक्वेस्ट है आपसे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। काफी लोगों ने बोला कि बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लीजिए, तो बैकग्राउंड आपके लिए चेंज कर दिया है, ब्लैक कलर कर दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगेन नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, देखिए चॉइस आपकी है कि आप किसको पसंद करते हो किसको नहीं करते हो। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में हिट करना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑफ नो यूज मेकिंग 3 आवर 4 आवर 5 आवर्स लॉन्ग मैराथन वीडियोज, ठीक है। अनाप शनाप कुछ भी पढ़ाते रहो उसमें, ठीक है। तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड बिलीव मी। जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, ऑलमोस्ट 12-13 लेक्चर बनेंगे टोटल, आपके कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएंगे। देखो इतनी मेहनत मैंने की है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं दिस लेक्चर्स आर नॉट वर्थ वॉचिंग और आपका टाइम वेस्ट अगर हो रहा है, यू कैन स्किप दिस लेक्चर्स एंड यू कैन चूज समवन एल्स टू हुम यू कैन बिलीव ऑन, ओके। इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन लोगों को मेरा जो तरीका है पसंद आता है, प्लीज डू लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट फॉर मी सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड। काफ़ी मोटिवेशन काफ़ी डाउन चला गया, मुझे लग रहा है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट स्टिल नो अप्रिशिएशन, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट।